हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर साइंस वर्ल्ड। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है अबाउट द केमिकल चेंजेस। हमारे पास कुछ चेंजेस होते रहते हैं हमारे बॉडी में या हमारे एटमॉस्फेयर में, बहुत चेंजेस होते रहते हैं। अब ये चेंजेस के कुछ टाइप्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो let's start our lesson. चलो, here is a changes physical and the chemical. Physical and chemical. तो simple word है physical and chemical changes. Physical word means क्या? That is physical figure. Okay, means melting of ice. Ice melt हो गया, means क्या हो गया? जो सॉलिड स्टेट में था वो लिक्विड हो गया। इट्स अ फिजिकल चेंज। ये क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गई। ओके, बट केमिकल चेंज क्या होगा? तो लाइक हियर जो दूध था वो योगर्ट में बदली हो गया, दूध योगर्ट में बदली हो गया। तो ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। ये किस वजह से? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, इसके वजह से ये क्या हो गया? योगर्ट में बदली हो गया। तो ये क्या हुआ? केमिकल चेंज। यस, चेंज है। हियर दैट इज, यहाँ पे सीड्स आर स्प्राउटिंग। सीड्स कुछ स्प्राउट हो रहे, तो ये क्या हो गया? इज इट अ फिजिकल चेंज? नो, इट्स अ केमिकल चेंज। क्यों? हम लोग आगे देखने वाले, सिर्फ इसे याद रखो। चलो नेक्स्ट, यहां पे देखिए पानी उबल रहा है, गर्म हो रहा है। अगर पानी को मैंने गर्म कर दिया तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिर ठंडा होने के बाद पानी हो सकता है? यस, हो सकता है। तो ये फिजिकल चेंज हो गया। क्रैकर्स ब्रस्टिंग, केमिकल चेंज, बिकॉज इसमें क्या है? नाइट्रेट, तो इसी वजह से ये ब्लास्ट हो रहा है। ओके, वुड फायर जल रहा है, केमिकल चेंज है। बिकॉज जलने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो ये फ्यूल प्लस मुझे चाहिए ऑक्सीजन, तो ये दोनों के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा। तो ये केमिकल चेंज है। क्रैकर्स, फटाके फोड़ते हो ना आप, तो ये क्या है? केमिकल्स है, और केमिकल्स के वजह से ब्लास्ट इज क्रिएटेड, साउंड इज क्रिएटेड। ये केमिकल चेंजेस होते हैं। मीन्स हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस होते रहते हैं। इवन यू मेन बाय द मैन मेड चेंजेस एंड द चेंजेस। कुछ चेंजेस मैन मेड होते हैं, है ना? कुछ चेंजेस मैन मेड होते हैं और कुछ चेंजेस नेचुरल होते हैं। कुछ चेंजेस नेचुरल होते हैं। मीन्स सिंपल है, एक रॉक को मैंने तोड़ दिया तो ये तोड़ने के बाद दो टुकड़े में बदल गया, तो ये मैन मेड चेंज है। ओके, बट ये रॉक इसमें है, वाटर में, और ये वाटर में वाटर फ्लो हो के ये धीरे धीरे टूट गया, तो ये क्या हो गया? नेचुरल चेंज है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। कुछ चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं और कुछ चेंजेस होने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो यही चीज़ें हम लोग आज इसमें देखने वाले हैं। तो यू प्रीवियस स्टडी द एग्जाम्पल दैट इज चेंजेस लाइक द राइपिंग ऑफ अ फ्रूट, स्पॉइल ऑफ अ मिल्क अकर नेचुरली। फ्रूट राइपिंग होना ये नेचुरल चेंजेस है। ओके, मिल्क को हम लोग ने ऐसे ही छोड़ दिया तो नेचुरली स्पॉइल हो जाएगा, फट जाएगा दूध, तो ये नेचुरल चेंज हो गया। ओके, दिस कॉल्ड द नेचुरल चेंजेस। तो पहला मुझे मिल गया चेंज का पहला फॉर्म, दैट इज नेचुरल चेंज। ओके, चलो लेट्स लर्न अबाउट द चेंजेस ऑफ ग्रेटर डील इन दिस लेसन। हम लोग इसी तरह से डिफरेंट चेंजेस इस लेसन में देखने वाले हैं। चलो
Many changes such as the sharpening pencil, baking breads, ब्रेड को हम लोग बेक कर देते, पाव बना देते, या डो को रोटी चपाती बना देते, ये चेंजेस है कुकिंग फूड, ऑल द यूजफुल चेंजेस। क्या ये यूजफुल है, मैनमेड है, यूजफुल है। चलो, द चेंजेस दैट आर नॉट यूजफुल एंड चेंज विद द हार्म होते हैं, तो ये होते हार्मफुल चेंजेस। चेंजेस में मुझे क्या मिल गया? अभी पहले मैंने क्या लिया था? केमिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल लिया। बाद में मैंने नेचुरल चेंज देखा, मैनमेड चेंज देखा। अब मैंने चेंज देखे, उसमें भी सब चेंजेस है यूजफुल चेंजेस, हार्मफुल चेंजेस। यस, यूजफुल चेंजेस एंड हार्मफुल चेंजेस आ गए। चलो, देन कैन यू क्लासिफाई द नेचर ऑफ मैनमेड चेंजेस एंड लिस्ट ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल चेंजेस। जैसे हम लोग गार्बेज फेंक देते हैं, हार्मफुल चेंजेस, ये हार्मफुल होगा, बट वी आर क्लीनिंग द सरफेस, क्लीन कर दिया एनवायरमेंट को, तो ये क्या हो गया? यूजफुल चेंजेस। ट्री प्लांटेशन, यूजफुल चेंजेस। तो ये सारी different, there is a man-made. So far we have studied about the certain types of changes. What can be namely the bursting of the balloon, ripening of a fruit, point to view. Bursting of balloon और ripening of a fruit. बलून बर्स्ट करने के लिए टाइम लगेगा? नहीं, फुलाया वो बलून है, पिन मार दिया, ठाप। अब मैंगो को मैंने राइप करने के लिए रख दिया, 1 सेकंड में हो जाएगा राइप? नहीं, तो उसे मुझे कम से कम 2 से 3 दिन रखना पड़ता है ग्रास में, तभी ये मैंगो राइप होता है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे कुछ चेंजेस फास्ट होते हैं और कुछ चेंजेस स्लो होते हैं। कुछ चेंजेस फास्ट होंगे और कुछ चेंजेस स्लो हो जाएंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द बर्स्टिंग ऑफ बलून is far shorter than the ripening of the fruit, and changes that take place short period of time called the fast or quick change, and while the changes take place long period time called the slow changes. जो बहुत टाइम लेता है उसे कहेंगे स्लो चेंज। चलो, अब यहाँ पे उन्होंने पीस ऑफ ग्लास, बैंगल्स एंड द मैस्टिक, मीन्स बैंगल्स होते हैं ना, बैंगल्स, उसको बहुत सारे ऐसे बैंगल्स आते हैं जो उसको मेल्ट करके चिपकाया जा सकता है। मीन्स हम उसे मेल्ट करेंगे तो ये टूट जाएंगे, चेंज हुआ, बट उसे फिर से मेल्ट करके स्टिक कर सकते हैं। तो वो लाख की बैंगल्स होती है। बहुत सारे जो रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह होते हैं ना, उसमें ये बैंगल्स मिलते, अभी मिलते कि नहीं पता नहीं, मैंने ये बैंगल्स देखे हुए, घर पे आके उसे बाज़ार से लेके आते हैं लोग और फिर उसको गरम करके कट करते, बिठाते और गरम करके चिपका देते, तो वो हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है। मेल्टिंग सम वैक्स एंड द ऑब्टेन द ओरिजिनल सॉलिड वैक्स अगेन। तो वैक्स क्या होता है? मेल्ट हो गया, बट जब ये ठंडा हो जाता है फिर सॉलिड हो जाता है। अगेन सम टाइम व्हाट डू यू नॉट रिपीट, मीन्स वी कैन डू रिपीट, मीन्स उसे रिपीट कर सकते हैं। द चेंजेस दैट अकर इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, द चेंजेस अकर फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड द रिवर्सल चेंजेस। रिवर्स कर सकते हैं। आइस किया, आइस को बाहर रखा, वाटर हो गया, फिर उसे अंदर रख दिया, आइस बन गया, फिर उसे बाहर रखा, वाटर बन गया। ये रिवर्सिबल चेंजेस है। क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंजेस है। बट मैंगो लिया, मैंगो को राइप कर दिया, अब ये फिर रॉ मैंगो बनेगा? नहीं, रॉ मैंगो बनेगा नहीं। मैचस्टिक लिया, बर्न कर दिया, जलने के बाद मैंने रख दिया, ये फिर से मैचस्टिक बनेगा? नहीं। तो जो चेंज रिवर्स नहीं हो सकते, अगेन एंड अगेन नहीं कर सकते, दैट इज द इरिवर्सिबल चेंजेस।
the ripening mangoes cannot be transferred back to the raw mango and wood cannot be obtained from the ash from the burning wood, and these are the irreversible, ये irreversible change होगा। मैंगो राइप होने के बाद फिर से नहीं होगा। मोस्टली फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल चेंज, मोस्टली फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल चेंज एंड केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस, याद रखना ये। ओके, तो ये मैंगो राइप होना ये केमिकल चेंज है, तो ये रिवर्स नहीं होगा, इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज। ओके, चलो नेक्स्ट, व्हाट कम आफ्टर द डे टाइम, डे के बाद क्या आती है? रात। व्हाट द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द आफ्टर सनराइज, सनराइज के बाद क्या होता है? सनराइज के बाद आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद सनसेट। तो ये क्या है? रिवर्स हो रहे। बट बर्ड फ्लिटरिंग द ट्री फ्लाइज अवे, सिटिंग है फिर उड़ गया, तो ये कंटिन्यू होने वाला है। ओके, चलो, तो कुछ चीज़ें एक पर्टिकुलर टाइम पे बार बार होती है, सनसेट सनराइज, सनसेट सनराइज बार बार होते रहता है। ओके, डे नाइट चल रहा है, तो ये हो गया पीरियोडिक चेंजेस, ये पीरियोडिक हो गए। और कुछ चेंजेस एक बार होने के बाद फिर से जल्दी होती नहीं है, दीज आर द नॉन पीरियोडिक चेंज। यू आर गोइंग टू द स्कूल ईच एंड एवरी डे इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज अ पीरियोडिक, ये पीरियोडिक हो गया। ओके, बट जब आप पास आउट हो जाते हो तो फिर से स्कूल जाते हो नहीं, कभी कभी टीचर्स को मिलने को जाते हो, तो ये नॉन पीरियोडिक होगा। In the considering the above example, we find that the some changes occur again and again after definite interval of time. The word is a definite interval of time. ये बहुत important है, and इसे कहेंगे periodic changes. इसे कहेंगे periodic changes. On the other hand, it cannot said to be sure certain change will occur. Change will occur after one occurrence or not fixed interval नहीं होगा, तब उसे कहेंगे non periodic changes. Non periodic changes, जो चेंज पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बार बार हो रहा है तो ये पीरियोडिक चेंज होगा। जो पर्टिकुलर टाइम पे होता नहीं है, कभी कभार होगा, तो ये नॉन पीरियोडिक चेंज होगा, नॉन पीरियोडिक चेंज होगा। ओके, चलो नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ चेंजेस इज द चेंज इन द season for a summer to rain to the winter, summer rain and winter, ये क्या है? पीरियोडिक चेंज है। ये क्या है? पीरियोडिक चेंज है। बहुत इजी लेसन है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो, विच हैंड ऑफ द क्लॉक शो द पीरियोडिक चेंजेस 6 AM to 6 PM तक, 6 AM से 6 PM तक कौन सा हैंड ये पीरियोडिक चेंज दिखाता है? सारे हैंड्स पीरियोडिक चेंज ही घूमते रहेंगे, बार बार वहीं से क्रॉस होते रहेंगे। चलो, विच ऑफ द चेंजेस शोन इन द पिक्चर अलॉन्ग विद द अलॉन्ग आर द टेम्पररी, कौन से चेंजेस टेम्पररी है मुझे बताओ। द चेंजेस विच आर द चेंजेस परमानेंट, चलो दिस इज अ परमानेंट, मैंगो राइप हो गया। ओके, तो ये क्या हो गया? परमानेंट चेंज। ये टेम्पररी चेंज है, ये परमानेंट हो जाएगा, और ये भी टेम्पररी चेंज है, तो इसे रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इसे याद रखना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इसे याद रखना। इन सम ऑफ द अबव एग्जाम्पल चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस remain the same, and that is
their composition remain unchanged. No new substance are formed and such called the physical change. कोई भी नया चीज फॉर्म नहीं होता तो ये होता है physical change. Okay, the change due to which one substance is transferred into another substance having new and different property called the chemical change. कुछ नई चीज ये क्रिएट कर देते हैं तो ये केमिकल चेंज. ओके, तो ये कुछ न्यू चेंज क्रिएट होता है तो ये केमिकल चेंज होगा. दिस इज अ केमिकल चेंज. ओके, चलो. The process of formation of vapor from the liquid called the evaporation. Drying of clothes, formation of salt from the sea water are possible due to the evaporation. Evaporation की वजह से ही ये possible होता है. We are study about the process that part of the water cycle and this is अब evaporation, sea water evaporate हो जाता है और ऊपर से फिर वो कोल्ड होने के बाद फिर से बारिश होती है तो ये वाटर साइकिल प्रोसेस है. ये क्या है? वाटर साइकिल मीन्स वाटर कन्वर्ट इनटू गैशियस और गैशियस से फिर से वाटर में आ रहा है तो ये वाटर साइकिल होता है. ओके, तो ये फिजिकल चेंजेस में है. विच आर दिस प्रोसेस? तो ये ओरिजिनल प्रॉपर्टी चेंज होती है? नहीं. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस previously we learned that the process of dissolve, the boiling, melting, they are an example of physical changes. ये physical changes के examples है. अब evaporating dish में sugar burner and tripod, यहाँ पे हम लोग ने क्या किया? evaporating dish लिया, उसको burn करना start कर दिया sugar के साथ. अब इतना burn कर दिया कि जिससे इसमें से water चला गया. अब ये ब्लैक सब्सटेंस रह गया, अभी इसे रोक दिया. ये क्या हो गया? हियर इज अ परमानेंटली चेंज. शुगर को सब्सटेंस को परमानेंटली चेंज कर दिया इन अ ब्लैकिश सब्सटेंस दैट इज अ कार्बन सब्सटेंस. इट्स अ परमानेंट चेंज एंड इट्स अ केमिकल चेंज. अब फिर से उसको शुगर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता तो ये परमानेंट चेंज हो गया एंड दैट इज अ केमिकल चेंज. तो ये केमिकल चेंज होगा. कोरोजन. कोरोजन क्या होता है? कोरोजन इज अ मेटल के साथ होता है बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, ऑक्सीजन, एयर एंड मॉइस्चर. इसके वजह से रिएक्शन होता है. दिस इज वेरी स्लो चेंज. इट्स नॉट अ रिवर्सिबल, इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज एंड इट्स अ केमिकल चेंज. ये केमिकल चेंज होगा. So here when iron article rust a reddish brown layer form it is and greenish layer in some form copper articles and this called the corrosion. इसे ही हम लोग corrosion कहते हैं. Things they weak due to the corrosion and corrosion cause the oxygen, moisture and vapor is a chemical in the airs of the chemicals in the air. और ये पूरा chemical change है. This is a chemical change. While the classifying the changes, we take into account only criteria at a time. That is, however, the number of different criteria can be applied to the same change. कभी कभी different criteria एक ही change के ऊपर apply होते हैं. Iron articles are given thin coat of zinc प्रिवेंट द कोरोजन. कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके ऊपर जिंक कोट देते हैं. दैट इज अ गैल्वेनाइजेशन एंड इट्स कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन. इसे कहेंगे गैल्वेनाइजेशन. कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल कोटेड विद द टिन और इसे कहते हैं टिनिंग. कॉपर एंड ब्रास आर्टिकल्स के ऊपर टिन का कोट दिया जाता है और इसे कहते हैं टिनिंग. In this age of the technology, new process called the powder coating ये आ चुका है and the coats of various colors are applied to the metal and iron, aluminum. They prevent the corrosion of metal. क्या करना है? मुझे सिर्फ
उस मेटल के ऊपर एक कवरिंग या कोट लगाना है जिससे केमिकल्स आयन के साथ कनेक्ट ना हो। केमिकल्स या वाटर, मॉइस्चर, एयर, सरफेस, मेटल के सरफेस के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये सेफ रहेगा। एंड ये रस्टिंग, कोरोजन, ऑल दिस थिंग आर अ केमिकल चेंजेस। सिंपल, बहुत इजी लेसन था। कुछ चेंजेस फास्ट होते, कुछ स्लो होते, कुछ रिवर्स होते, कुछ रिवर्स होते, कुछ चेंजेस फिजिकल होंगे, कुछ चेंजेस केमिकल होंगे, कुछ चेंजेस लॉन्ग होंगे, कुछ चेंजेस स्लो होंगे। तो ये सारे चेंजेस के बारे में हम लोग ने यहाँ पे देखा, दैट इज अ केमिकल और फिजिकल चेंजेस में। ओके, रीड दिस चैप्टर 2 टाइम्स एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन आंसर। बहुत इजी है और इसके ऊपर मोस्टली 2 से 3 मार्क्स की क्वेश्चंस आते हैं पूरे चैप्टर पे मोस्टली। ओके, चलो तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, ज़रूर आना, मैं भी आपकी राह देखूंगा। टिल देन, गुड डे।